चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट और इंड नोट कैसे इंसर्ट करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि कुछ हम कैरेक्टर ले रहे हैं, कुछ सेंटेंस ले रहे हैं, तो हम लिख दिए DTF3, रैंडम कैरेक्टर्स आ गए, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे अब फुट नोट इंसर्ट करा रहा है और इंड नोट, फुट नोट और एंड नोट दोनों इंसर्ट करा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए कि मान लीजिए कि हम सपोज सबसे पहले क्या कर लिए कि कुछ कैरेक्टर ले रहे हैं। मान लीजिए कि हम ले लिए सडनली, ठीक है ना। मान लीजिए कि हम सडनली ले लिए, उसके बाद से हम क्या किए, देखिए हमको फुट नोट इंसर्ट करना है तो सडनली ले लिए। सपोज मान लीजिए कि हम यहाँ पे सडनली ले लिए। अब देखिए इंसर्ट मेन्यू पे आए, कहाँ पे आ गए, इंसर्ट मेन्यू पे आ गए, फुट नोट एंड नोट पे आ गए, फुट नोट ले लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वन आ गया, मान लीजिए कि हम वापस से अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये बात लिख दिए, सडनली लिख दिया। अब सडनली मान लीजिए कि इसका सिनोनिम लिखना तो लिख देंगे कुछ भी लिखना, जस्ट इन टाइम, ठीक है। बस ये फुट नोट क्रिएट हो गया। अब आप दो ऑप्शन है आपके पास कि जैसे सडनली अगर देखेंगे, सडनली को मान लीजिए कि हम थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सडनली जो ये है इसके पे वन बना है, ठीक है ना। और जब इस पे टिक करेंगे तो वापस इसी मतलब पे आ जाएगा, क्लियर है ना। या फिर से आप यहाँ पे भी टिक कर देंगे, ये फुट नोट ये बोल रहा है कि पहला फुट नोट है, यहाँ पे भी टिक करेंगे तो सीधे ये सडनली को हाईलाइट करेगा, क्लियर है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे सपोज लिखा गया है, कोई एक बात दूसरा ले रहे हैं, मान लीजिए कि कोई इसमें से कोई दूसरा टॉपिक ले लेना है, ठीक है। कोई भी इसमें से एक दूसरा टॉपिक ले सकते हैं कि मान लीजिए कि हम सपोज ले लें कि नाव, यहाँ पे एक लिखा है ना, नाव ले लिए, ठीक है ना। उसके बाद से हम इसको सेलेक्ट किए, देखिए सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद से हम फिर इंसर्ट पे आए, इंसर्ट पे आने के बाद फिर हम वापस से फुट नोट पे आ गए, फुट नोट पे हम टिक कर दिए, तो ये हमारा दूसरा फुट नोट बन जाएगा। मान लीजिए कि नाव था, हम नाव लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए जस्ट, ठीक है। या लिख सकते हैं कि राइट नाउ, राइट नाउ कुछ भी लिख दीजिए, आपको जो मन करे, ठीक है। ये बन गया। अब देखिए नाव पे हम जब टिक करेंगे ना तो यहाँ पे सीधे दूसरा वाला आ जाएगा, देखिए आ रहा है ना, ये यहाँ पे भी टिक कर देंगे तो भी हमको ये आ जाएगा, क्लियर है। एंड नोट मान लीजिए कि हमारे पास कुछ और भी कैरेक्टर है, सपोज हमारे पास मान लीजिए कि हम इसको कॉपी कर ले रहे हैं, ठीक है ना। हम देखिए यहाँ पे कॉपी कर लिए और हम दूसरे पेज पे भी एक नया पेज ले रहे हैं, ठीक है ना। कंट्रोल एंटर से एक नया पेज ले लिए और यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, क्लियर है। अब दो जगह पे हम लिख दिए ना। अब देखिए हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कि हमें आ गए पहले पेज पे आ गए ना, ठीक है ना। मान लीजिए कि अब हम यहाँ पे कोई भी एक ले ले रहे हैं, यहाँ पे सपोज मिडिल ले ले रहे हैं, सपोज मिडिल यहाँ पे टिक कर दिए, मिडिल पे आए, उसके बाद से इंसर्ट मेन्यू पे आए, इंसर्ट मेन्यू पे आने के बाद से फुट नोट एंड नोट पे आ गए और एंड नोट टिक कर दे रहे हैं। अब एंड नोट देख रहे हैं ना, सबसे लास्ट में आएगा, दिख रहा है ना सबको, ये सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है ना। हमेशा पेज के लास्ट में आता है। देखिए ये हमारा पहला पेज था, ठीक है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये एक पेज है, यहाँ पे एक दूसरा पेज है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम मान लीजिए एंड नोट लिख रहे हैं, सपोज क्या था हमारा टॉपिक, टॉपिक क्या था हम लोग देख लेते हैं, मिडिल था ना, मिडिल में हम यहाँ पे अब देखेंगे तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं सेंटर, ठीक है ना। मान लीजिए कि हम लिख दिए मिडिल का मतलब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं सेंटर, सेंटर, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पे हम अगर यहाँ पे टिक करेंगे ना, देखिए यहाँ पे टिक किए तो सीधे मिडिल पे आ गया, ये जो है ना ये एंड नोट है, ये क्या है, एंड नोट है, ठीक है। या यहाँ पे भी अगर आप टिक करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे टिक किए तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा एंड नोट, क्लियर है इतना, ठीक है ना। एंड नोट क्या होता है, फुट नोट क्या होता है, एक बार फिर से जान लेते हैं। फुट नोट जो है वो पेज, हर पेज के लास्ट में आता है। फुट नोट क्या आता है, हर एक पेज के लास्ट में आता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि फुट नोट सिंपल से जान ले कि कोई अगर टफ कैरेक्टर है, कुछ टफ वर्ड्स है, तो उसका मीनिंग लिख दिया जाता है पेज के, हर एक पेज के नीचे लिख दिया जाता है, तो उसको हम लिख देते हैं, तो दैट इज फुट नोट, ठीक है ना। और एंड नोट क्या होता है, एंड नोट पूरी पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट में आता है। जैसे कि मान लीजिए कि हाई स्कूल की आपकी बुक है, तो देखेंगे कि पूरे बुक के लास्ट में आंसर सीट लिखी रहती है, ठीक है ना, या कॉन्टेक्स्ट लिखा रहता है, तो दैट इज एंड नोट। और हर पेज के नीचे कुछ लिखा है, दैट इज फुट नोट। इतना सबको क्लियर है, ठीक है, थैंक यू।